हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टर्म की प्रतिरोधकों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, वैसे रेसिस्टर्स क्या होते हैं? रेसिस्टर्स आर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स विच हैव अ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिनका कि कोई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है विच नेवर चेंज, जो कि चेंज नहीं होता है। तो रेसिस्टर्स जो होते हैं, उन रेसिस्टर्स को यानी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए काम आते हैं रेसिस्टर, डिफरेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए या सर्किट बनाने के काम आते हैं रेसिस्टर्स। तो वैसे रेसिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, उनका एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस तो होता है रेसिस्टर्स का, लेकिन उनको कैसे कंबाइन करें, उनको कंबाइन करने पर टोटल रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की। वी कैन कंबाइन रेसिस्टर्स इन टू वेज, यानी दो प्रकार से इनको जोड़ा जा सकता है। कंबाइन का मतलब जोड़ा जा सकता है। रेसिस्टर्स को दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। तो रेसिस्टर्स को दो प्रकार से जो जोड़ा जा सकता है, एक तो है श्रेणी क्रम यानी सीरीज, दूसरा है समांतर क्रम। यानी एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है समांतर क्रम, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन यानी सीरीज में जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सीरीज और समांतर है क्या? इफ वी हैव अ थ्री रेसिस्टर्स, देखिए आप ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास एक रेसिस्टर, कंपोनेंट ऑफ सर्किट में मैंने रेसिस्टर्स भी आपको बताया था पिछली वीडियोस में, आप देख सकते हैं उसका सिंबल ऐसा होता है रेसिस्टर। हमारे पास तीन रेसिस्टर्स है माना, ठीक है, ये तीन रेसिस्टर्स है। इन तीन रेसिस्टर्स को सबसे पहले तो आपको जोड़ना, मतलब क्या सीरीज है क्या पैरेलल है, इसको समझना जरूरी है। तो तीन रेसिस्टर्स को अगर इनको जोड़ना है, इनको अगर हमने ऐसे जोड़ा, एक रेसिस्टर, दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर, दिस कॉम्बिनेशन, मैंने इसका रेसिस्टेंस माना R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका रेसिस्टेंस R3 है। तो इसका R1, इसका R2, इसका R3, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। When we combine different resistors in lengthwise, यानी लेंथवाइज अगर उसको कंबाइन करते हैं, एक की टेल दूसरे का हेड, फिर दूसरे की टेल तीसरे का हेड, फिर तीसरे की टेल चौथे का हेड, इस प्रकार से कितने रेसिस्टर हमने जोड़ दिए, इससे लेंथ इंक्रीज हुई। जैसे हमारे पास ये तीन रेसिस्टर्स थे, देखिए ये तीन रेसिस्टर्स थे हमारे पास, माना ये तीन अलग अलग रेसिस्टर हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाले। तो एक दो तीन, तो हमने एक की हेड, एक की टेल, एक की हेड, एक की टेल करके ऐसे जोड़ दिया। यानी टोटल याद कर लो कि हमने लेंथ बढ़ानी है, गांठ बांध के तीन मतलब धागों को जोड़ दिया, ये लेंथ बढ़ गई। तो लेंथ वाइज जोड़ा जाएगा। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज। इस टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज होगा। या फिर हमने यहाँ पे इसी को ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ये इसी को दिखा रखा है, ये हालांकि रेक्टेंगुलर शेप में जोड़ रखा है लेकिन लेंथ बढ़ गई है, ठीक है। तो हेड टू टेल वाले सीक्वेंस में अगर हम जोड़ेंगे या लेंथ वाइज सीक्वेंस में जोड़ेंगे, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट। आई की वैल्यू स्थिर रहती है। आई की वैल्यू स्थिर का मतलब, इनको किसी सर्किट से अगर हमने सर्किट इनसे ड्रॉ करना है और करंट फ्लो, अगर फ्लोइंग करंट की वैल्यू अगर यहाँ अगर आई करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे भी आई करंट फ्लो करेगा। कहने का मतलब, माना 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो इस रेसिस्टर में भी करंट की वैल्यू 5 एम्पियर होगी, यहाँ पे भी 5 एम्पियर होगी, यहाँ पे भी 5 एम्पियर होगी। तो याद रख लेना, सीरीज में वैल्यू ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट बट द वैल्यू ऑफ वी इज डिफरेंट, यानी ये डिफर करती है, वेरी करती है वैल्यू ऑफ वी की। यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी। यानी जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रखा है बैटरी के द्वारा माना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट कर रखा है यहाँ पे। इन तीनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट कर रखा है, ये V जो होगा वो
इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफर करती है, यानी अलग अलग होती है, वेरिएबल यानी चेंज होते अलग होगी, इस रेसिस्टर में अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी, बट द वैल्यू ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट, आई की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में द टोटल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, टोटल रेसिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाता है। टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। कहने का मतलब टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। कहने का मतलब हुआ कि अगर माना तीन हमने सीरीज सीक्वेंस में माना तीन रेसिस्टर्स हमने R1 R2 R3 जोड़े के ना, माना ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, ये 6 ओम है, तो टोटल रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज जो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन इज इक्वल प्लस सो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे R टोटल रेसिस्टेंस अगर इस सर्किट की बात करें तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले वाले का 4 ओम है, दूसरे वाले का 5 ओम है, तीसरे वाले का 6 ओम है, तो इन तीनों को सबको जोड़ लो, 6 4 10 5 15 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 ओम। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज में एक चीज याद रख लेना, टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वैसे भी देखो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ वैसे भी बढ़ जा रही है, लेंथ बढ़ जा रही है, तो वैसे भी इसको आपस में मतलब कोरिलेट कर सकते हो कि सीरीज में लेंथ बढ़ जा रही है जिससे कि टोटल रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस याद रख लेना, टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत इजी है, इतने इजी क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं कि एक नंबर में इजी है कि दो रेसिस्टर हैं, एक का 10 ओम है, एक का 20 ओम है, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा सीरीज में तो सिंपल सा 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 ओम, है ना। अगर मैं कहता कि 3 रेसिस्टर्स श्रेणी क्रम में 3 रेसिस्टर जोड़े हैं, एक का 10 ओम है, एक का 5 ओम है, एक का 6 ओम है, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाता, जोड़ दो। हमें पता है सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो 10 प्लस 5 प्लस 6 तो कितना हो गया, 10 प्लस 5 प्लस 6 21 ओम हो गया। जोड़ देना है सबको, 6 5 11 11 और 10 21 यानी 21 ओम हो गया। तो सीरीज में याद रख लेना, सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी सीरीज अगर हमने रेसिस्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़ा जाता है, लेकिन हमारा हाउस सर्किट जो होता है वो सीरीज में नहीं होता है, क्योंकि इसके नुकसान क्या है सीरीज में। देखिए आपको दीपावली में जो मालाएं जलती है, लड़ियां जलती हैं, वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन दिख जाएगा, उसके ड्रॉबैक भी दिख जाएंगे, अभी मैं बताऊंगा। देखिए सीरीज में वैल्यू ऑफ, अभी मैंने बताया था सीरीज में होता क्या है, किसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, आई की वैल्यू कांस्टेंट होती है और वी की वैल्यू डिफर करती है। इसी कारण क्या होगा, सीरीज में होता क्या है कि वैल्यू ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट। अगर 0 वाट का बल्ब है यानी 10 वाट का बल्ब है, उसमें भी करंट उतना ही फ्लो कर रहा है। टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन जो भी हम इक्विपमेंट चला रहे हैं उसमें भी करंट की वैल्यू उतनी ही है, 0 वाट में भी उतनी है, 100 वाट में भी उतनी है, या जो हम CFL LED वगैरह चला रहे हैं उसमें भी करंट उतना ही फ्लो कर रहा है। यानी अगर हमारे हैवी अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं उसमें भी करंट उतना ही फ्लो हो रहा है, अगर लाइट अप्लायंसेज यूज कर रहे हैं उसमें भी करंट उतना ही फ्लो हो रहा है। और एक इसका मतलब ड्रॉबैक है, सीरीज सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर एक बल्ब जला, मतलब अगर आपने माना सीरीज में आपके घर का सर्किट अगर बना होता, तो अगर एक कमरे की लाइट जलाते तो सभी लाइट जलने लग जाती, या एक बल्ब फ्यूज हो गया, का मतलब सभी बल्ब फ्यूज हो गए, तो ये ड्रॉबैक है इसका। यानी सीरीज का ड्रॉबैक ये है, सीरीज में एक बल्ब मतलब एक इक्विपमेंट के खराब हो जाने पर, और कोई भी इक्विपमेंट, जैसे दीपावली की माला में देखा होगा, हम कहते हैं मास्टर बल्ब फ्यूज हो गया इसलिए माला नहीं चल रही है, एक्चुअल रीजन ऐसा होता है कि एक भी बल्ब फ्यूज हो गया यानी एक भी काम करना बंद कर दिया तो पूरा सर्किट में मतलब अदर जो बल्ब है वो भी जलना बंद कर देते हैं। तो कहने का मतलब एक जलाओगे सब जल जाएंगे, एक खराब होगा सब अच्छे ठीक होते हुए भी जलेंगे नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, वैल्यू ऑफ आई रिमेन कांस्टेंट, यानी वैल्यू ऑफ आई, अगर लाइट अप्लायंसेज है उसमें भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, अगर हैवी अप्लायंस यूज कर रहे हैं जैसे प्रेस वगैरह, इनमें भी उतना ही करंट जा रहा है, और 100 वाट के बल्ब या 10 वाट के बल्ब में भी
उतना ही करंट जा रहा है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज में याद रख लेना ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ अगर हम लेंथ वाइज जोड़े तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। नाउ वी टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या हुआ, देखो सीरीज का मतलब तो ये हुआ 3 रेसिस्टर्स मैंने हाथ में पकड़ रखे, इनको हेड टू टेल वाले रीजन या हेड टू टेल वाले सीक्वेंस को, या आप कह सकते हैं लेंथ वाइज अगर जोड़ दिया तो इसका मतलब टोटल लेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब इफ वी कंबाइन डिफरेंट रेसिस्टर्स पैरेलली। पैरेलली का मतलब हुआ विड्थ वाइज अगर उनको जोड़ते हैं, ऐसे ही 3 रेसिस्टर हैं, इनको विड्थ वाइज अगर जोड़ दिया, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे हमारे पास 3 रेसिस्टर हैं, 1 2 3, इनको पैरेलली जोड़ना है। तो इनको पैरेलली जोड़ने के लिए, इन 3 रेसिस्टर्स को पैरेलली जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक रेसिस्टर लेंथ वाइज नहीं जोड़ना है, लेंथ वाइज जोड़ेंगे तो सीरीज हो जाएगा। हमने विड्थ वाइज जोड़ना है, इनके हेड टेल दोनों के, मतलब इन तीनों के हेडों को आपस में मिला लिया, टेल्स को आपस में मिला लिया, जोड़ दिया, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। यानी जैसे ये है 3 रेसिस्टर्स को ऐसे जोड़ दिया, अगर ऐसे जोड़ दिया सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज, चलो 2 इस सेल की बैटरी बना दी मैंने, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे तो किसकी वैल्यू, सीरीज में V डिफर कर रहा था, V की वैल्यू चेंज हो रही थी और I की वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी, है ना, I की वैल्यू कांस्टेंट थी और R इज इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, ये था ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या होगा कि पैरेलल सीक्वेंस में माना ये R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, यहाँ पे करंट माना करंट I फ्लो कर रहा है, लेकिन ये I करंट I1 इसमें फ्लो करेगा, इसमें I2 फ्लो करेगा, इसमें I3 फ्लो करेगा। यानी सीरीज में I की वैल्यू, पैरेलल सीक्वेंस में I की वैल्यू डिफर करेगी, यानी I की वैल्यू अलग अलग होगी। इस रेसिस्टर में I की वैल्यू अलग होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। हालांकि इन सब का सम जो होगा, जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है उसके बराबर होगा, लेकिन अलग अलग रेसिस्टर्स में वैल्यू ऑफ करंट अलग अलग होगा। यानी कहने का मतलब है कि अलग, जैसे मैंने बल्ब जला रखा है, उसमें 100 वाट का बल्ब है, उसमें अलग करंट फ्लो करेगा, 10 वाट के बल्ब में अलग करेगा, या टीवी है तो उसमें अलग करंट फ्लो कर रहा है, मतलब क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाएगी ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज द वैल्यू ऑफ V रिमेन कॉन्स्टेंट। सभी इक्विपमेंट को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रहा है ये, सभी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सभी इक्विपमेंट को या सभी रेसिस्टर्स को इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं प्रोवाइड करा रहा है। कहने का मतलब है कि V की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। कहने का मतलब हुआ सीरीज में तो V अलग अलग था, लेकिन I की वैल्यू कांस्टेंट थी, लेकिन समांतर में उल्टा हो गया, V की वैल्यू जो कांस्टेंट है, I की वैल्यू डिफर कर रही है, I की वैल्यू अलग अलग हो जा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस सब इक्विपमेंट को समान मिल रहा है। जिसके कारण क्या होगा कि जिसके कारण हर इक्विपमेंट अपने हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट को खींचेगा, जिसको जितनी जरूरत है उसी हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होगा। तो इसीलिए हमारे घर का जो सर्किट है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। घर में जो सर्किट हमारा बनाया होता है, घर में लाइट की फिटिंग जो की होती है वो पैरेलल सीक्वेंस में होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता घर में कि एक बल्ब जला, एक बल्ब फ्यूज हो गया तो पूरे घर की लाइट चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। हर कमरे का अपना अलग सेटअप होता है, तो जिससे कि लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू उतनी रहेगी जितनी की क्या कहते हैं प्रोवाइड की जा रही है, जबकि आई की वैल्यू होगी वो इक्विपमेंट के हिसाब से अलग अलग वेरी करेगी। यानी 0 वाट के बल्ब में अलग है, यानी 10 वाट के बल्ब में अलग है, फ्रिज में अलग है, टीवी में अलग है, या हम प्रेस यूज कर रहे हैं तो उसमें उसके रेसिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग प्रकार का करंट फ्लो करेगा। तो ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज से अच्छा है, इसीलिए घर का जो सर्किट है वो हम पैरेलली घर का सर्किट हम यानी बिजली की फिटिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं। अब यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस की बात आएगी।
एक और फायदा है इसका, देखिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक बट्टा आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस सो। कहने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज याद रख लेना, यहाँ पे सीरीज में तो टोटल रेसिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जा रहा था, सीरीज में टोटल कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा हो जा रहा था, टोटल रेसिस्टेंस कॉम्बिनेशन में टोटल रेसिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जा रहा था, बहुत ज्यादा हो जा रहा था। लेकिन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल रेसिस्टेंस बिकम मिनिमाइज, यानी बहुत कम हो जाएगा। इवन इन द स्मॉलेस्ट रेसिस्टर्स, जो सबसे कम वैल्यू वाला रेसिस्टर्स होगा उससे भी कम रेसिस्टेंस आएगा पूरे सर्किट का, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अभी चलो एग्जांपल से समझते हैं। माना 3 रेसिस्टर है, ये एक का 3 ओम है, दूसरे का भी 3 ओम है, तीसरे का भी मान लेते हैं 3 ओम है। हमारे पास 3 रेसिस्टर है 3 ओम के, इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस तीनों को जोड़ दिया तो इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा? टोटल रेसिस्टेंस 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो टोटल रेसिस्टेंस 1/R बराबर कितना हो जाएगा? 3/3 बराबर 1। तो R बराबर, R की वैल्यू कितना आएगी? यहाँ 1/1 भी कर लोगे, यानी 1/R बराबर 1/1 है, तो वज्र गुणा कर लिया तो R बराबर कितना आ गया? 1। R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 या O। तो याद रख लेना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R की वैल्यू जो होगी, जो सबसे कम रेसिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगी, यानी किसी एक पर्टिकुलर रेसिस्टर का जो सबसे कम रेसिस्टेंस है ना उससे भी कम आएगी। जैसे यहाँ पे तो तीनों का 3 ओम था, पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं एक का 3 ओम है, एक का 6 ओम है, ठीक है। वी हैव 2 रेसिस्टर्स, एक का 3 ओम, एक का 6 ओम, हमने इनको पैरेलली जोड़ दिया है। तो टोटल रेसिस्टेंस 1/R बराबर क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6 बराबर एलसीएम आया 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3/6। 1/R बराबर 3/6 है, तो R बराबर उल्टा हो जाएगा 6/3 बराबर 2। R की वैल्यू कितनी आई? 2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आएगा, सबसे कम रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से भी कम आएगा। यानी कहने का मतलब है सबसे कम रेसिस्टेंस वाला जो रेसिस्टर है ना, उसके रेसिस्टेंस से भी वैल्यू कम आएगी। जैसे अलग अलग तो वैसे तो इसी की वैल्यू 3 ओम थी, इसकी वैल्यू 6 ओम थी, लेकिन इन दोनों को अगर हमने पैरेलली जोड़ दिया तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R की वैल्यू है, सबसे कम रेसिस्टेंस वाले से भी कम आया, देखो 2 ओम आया। तो याद रख लेना, एक और फायदा है समांतर क्रम का या पैरेलल कॉम्बिनेशन का, कि इसमें रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि जो सबसे कम रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर है, उस मतलब सबसे कम रेसिस्टेंस है उससे भी कम टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की वैल्यू आती है। तो ये तो हो गया सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात। तो सीरीज का मतलब अगर हेड टू टेल वाले सीक्वेंस में जोड़ेंगे, या अगर हमने लेंथ वाइज अगर रेसिस्टर्स को जोड़ा, तो सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? R = R1 + R2 + R3। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर विड्थ वाइज अगर हम जोड़ते हैं, यानी इफ वी connect or combine different resistors in parallel sequence, such type of combination is known as parallel combination. And in parallel combination the equivalent resistance become 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ही हो जाएगा। सीरीज में V की वैल्यू डिफर करेगी लेकिन I की वैल्यू कांस्टेंट होगी, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I की वैल्यू अलग अलग होगी लेकिन V की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि एक तो इसमें R की वैल्यू मिनिमाइज हो जा रही है, R की वैल्यू इतनी कम हो जाती है कि सबसे कम रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर की रेसिस्टेंस से भी कम हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे कम रेसिस्टेंस, यानी जो रेसिस्टर है सबसे कम रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर से भी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे कम रेसिस्टेंस 3 ओम के 3 जोड़े, तो 3 ओम से इंडिविजुअल एक रेसिस्टेंस
इंडिविजुअल एक रेसिस्टर के रेसिस्टेंस से भी कम होगी। देखो 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम थे, तीनों को जोड़ा तो लास्ट में वैल्यू आर की वैल्यू और भी कम होगी, आई इज इक्वल टू 1 ओम। ऐसे यहाँ पे 3 और 6 के 2 को जोड़ा, सबसे कम रेसिस्टेंस 3 ओम वाला रेसिस्टर का था, इससे भी कम वैल्यू आएगी जोड़ के 2। तो ये तो हो गया हमारा पैरेलल वाले में। और पैरेलल का और क्या बेनिफिट्स है और क्या है, एक तो आई की वैल्यू अलग अलग हो रही है, इक्विपमेंट के हिसाब से अलग अलग, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के हिसाब से इसकी वैल्यू वेरी करेगी, यानी जहाँ पे जितनी इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता है उतना ही इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो करेगा। जबकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था कि आई की वैल्यू कांस्टेंट होने के कारण जिसको कम भी जरूरत है वहाँ पे भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है, जहाँ पे ज़्यादा भी जरूरत है वहाँ पे भी, मतलब कांस्टेंट वैल्यू, आई की कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे फ्लो कर रही थी। अगर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की, आई की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वी की वैल्यू डिफर करेगी, ठीक है। और यहाँ पे प्रतिरोध बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। जो रेसिस्टेंस बिकम मैक्सिमाइज, रेसिस्टेंस बिकम मैक्सिमाइज का मतलब अगर ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, तो इन तीनों को जोड़ दोगे, बहुत, ये तो बहुत ईजी है सीरीज में। अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपस में जितने भी आए सबको जोड़ दोगे, जोड़ना कक्षा 3-4 से आप लोग सीख ही रहे हैं, जोड़ना तो आप लोगों को आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऐसे आ जाएगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आज के लिए इतना ही, और इन्हें डिराइव करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।